नमस्कार दोस्तों, बेताल पच्चीसी की श्रृंखला में 7वीं कहानी किसका पुण्य बड़ा में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि जैसे ही राजा विक्रम बेताल के सवाल का जवाब देते हैं, अपनी शर्त के अनुसार वह उड़कर फिर से पेड़ पर उल्टा जाल लटकता है। राजा विक्रम फिर लौटते हैं और बेताल को लेकर फिर से चल पड़ते हैं और बेताल ने एक और कहानी राजा विक्रमादित्य को सुनानी आरंभ कर दी। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट न हुई। जो कुछ वह अपने साथ लेकर आया था वह सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। राजकुमार भी उसके साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर बिछुड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, अरे तू इतना कमज़ोर क्यों लग रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं: खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीज़ें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। वे हैं आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारथ कभी नहीं जाती। कभी न कभी इसका फल अवश्य मिल जाता है। यह सुन राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता है उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा कि पहले तुम कुंड में स्नान करके आओ, फिर जो कहोगे सो मैं करूँगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि वह अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ, यह तो बड़े कमाल की बात है। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही वह स्त्री बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर बहुत मुग्ध हूँ। आप जैसा कहोगे मैं वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो आप पर मोहित हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं। तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का काम बड़ा हुआ। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा कि वो कैसे? राजा विक्रम बोले, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम ज़्यादा बड़ा हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटकते हैं और राजा विक्रम दोबारा उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो यह थी आज की कहानी। धन्यवाद।